कहना धन निरंकार जी यहाँ संगत के रूप में किस तरह ये बार बार ध्यान दिला रहे हैं संत कि एक जो डर होते हैं अंदर से जो एक निकलते हैं उससे भ्रम भी बनते हैं और फिर वो भ्रम किस तरह एक शांत हो पाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से हो पाते हैं। कि कैसे एक मनुष्य अगर आया है तो अकेला ही आया है और अपनी मृत्यु के बाद भी इस निरंकार में जाने के समय भी अकेला है। तो बस ये जो बीच का पैच ज़िंदगी है इसमें रिश्तेदार मिल जाते हैं, दोस्त मिल जाते हैं, तो वो एक साथ जब लगता है कि है किसी का तो फिर वो भय मन में भी आता है कि अब अगर ये साथ छूट गया तो फिर मन में डर आ रहा है। पर साथ ही अगर हम इसको इस तरह देखें कि मन में ये बात आनी कि सबका साथ है, पर ये सब लोग जो इस संसार में हैं संगी साथी, ये तो फिर एक माया का रूप ही हैं जिन्होंने कभी ना कभी हाथ छोड़ ही देना है। तो कैसे हमें अपने मन को भी उस तरह पूरा पक्का बनाना है कि आज के जनरेशन में ये देखा गया है कि मोनोफोबिया टर्म भी बहुत आ रही है कि अकेले रहने का डर, खास करके जो यूथ हैं कि कुछ दिन अकेले रहना पड़ता है और अगर कोई इंटरनेट नहीं, कोई गैजेट नहीं, तो वो बहुत ही अपने आप को बेचैन फील करते हैं। और साथ ही एक वो जो टर्म है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कैसे लगता है कि हमारी लाइफ के अलावा हर एक के लाइफ में इतना इंटरेस्टिंग कुछ हो रहा है। लगता है ओ कोई नए आर्टिस्ट ने कोई गाना निकाला, मैंने अभी तक नहीं देखा, उसके इतने व्यूज़ हो गए हैं, तो मन की बेचैनी आनी। या कोई नई मूवी आ रही है, उसका ट्रेलर निकल गया है, मेरे सब दोस्तों ने देख लिया है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो आजकल ऐसे लगता है कि किसी की ज़िंदगी में हमसे ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। पर बात तो वही है, ज़िंदगी सबकी उसी पर आधारित अगर रखें इस निरंकार पे तो कितनी स्थिर होगी। नहीं तो हाल हमारा भी वैसा कि एक कहानी है जो बंदर मटके में पानी भरा हुआ था और झांक के देख रहा था नीचे मटके में, तो एक पेड़ पे लटके अंगूर उसको दिख रहे थे और उसको लग रहा था कि ये मटके के अंदर पड़े हैं। वो कभी अपना हाथ डाले, कभी अपना मुंह अंदर डाले, पर वो अंगूर उसके हाथ नहीं लग रहे थे। तो कैसे ये बस एक रिफ्लेक्शन थी जो ऊपर अंगूर की जो उसके उस गमले में आ रही थी, पर ये इल्यूजन ये उसको इतना भ्रमित कर रही थी कि उसने वो मटके के अंदर दिखने वाले अंगूर को असली अंगूर माना और ऊपर देखकर पेड़ की ओर देखा तक नहीं कि वो असली तो वो है, सच्चाई तो वो है। तो कहीं हमारा हाल भी ऐसा नहीं हो रहा कि इस निरंकार को जानने के बाद, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी हम ऐसे छोटे छोटे इल्यूजन्स, डर, ऐसे भ्रमों में अटक गए हैं, अपने आप को फंसा के रखा है कि बिल्कुल चैन नहीं है, वो स्थिरता नहीं है, वो हमेशा एक बेचैनी सी रहनी कि हम अपने जीवन में बहुत मिस कर रहे हैं करना, ये ऐसा भी कर ले, वैसा भी कर लें, भाग दौड़ की दुनिया बना ली है हमने अपनी जैसी। तो किस तरह हम अपने आप को ऐसा बना लें कि ये जो निराकार है उस पे आधार कर रखे, अपना विश्वास रखे, फिर स्विमिरन से भी एक बहुत ही शांति, एक स्थिरता आएगी। अपने मन को मजबूत करने के लिए ये नेगेटिव थॉट्स जहाँ हमें हटाने होंगे, एक पॉजिटिविटी लानी होगी। और जो सबसे बड़ी बात कि ऐसे हमें अपने लाइफ में एक कंटेंटमेंट की बात रखनी कि ये ना लगे कि जो है वो अधूरा मिला है, क्योंकि जब ये निराकार पूरा है, इसने हमारी जीवन में हमको सब कुछ पूरा ही दिया है जो हमारे हिस्से का है, जो हमारे लिए उचित है। तो अगर ऐसा हाल है तो उसमें भी हमें लग रहा है कि निराकार ने हमें वो नहीं दिया जो हमारे को मिलना चाहिए था, तो ऐसे सोचकर ये नादानी तो हम ही कर रहे हैं, क्योंकि जो मिला है वो हमारे लिए बहुत उचित है। तो कैसे हमने अपने जीवन में से ये भय हटाने हैं, ये भ्रम हटाने हैं और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान से, इस ब्रह्म से जुड़ना है। जिस तरह अवतार बानी में भी वो लाइन आती है
कि सुख दुनिया दे परछावे ने जेकर प्रीता पाएगा, ढल गए परछावे जिस दम रोएगा कुरलाएगा। कि कैसे हम अपने जीवन में एक परछाई को ही सच्चाई मान लेते हैं, वो बंदर वाली अवस्था हमारी हो जाती है कि जो क्षण भंगुर है, जो हिलने वाली चीज़ स्थिर नहीं, वो ही अगर अपने आप में उसको एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेना चाहेंगे तो उसने तो अपनी जगह से हिल ही जाना है। और उसके बेस पे अगर हम अपने आप को एक बैलेंस बनाने के लिए सोच रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि हमने भी डगमगाना ही है। तो कैसे हम अगर सच्चाई की बजाय मिथ्या को सच मान लेते हैं तो अंदर से सिर्फ रोने और कुर्लाने के अलावा कुछ बचता नहीं है। तो जैसे वही बात फिर ये मिथ्या, ये दुख, उसको होते हुए भी उसको ऊपर एक स्थिति उसके आ सकते हैं जो एक आनंद की अवस्था कि दुख को भी दुख को ना माने। तो कैसे फिर अवतार बानी में ये दर्जित है कि जगदा मालिक याद होवे ता दुख भी देंदा दुख नहीं, जगदा मालिक याद होवे ता रहती कोई भुख नहीं। कि कैसे एक हमारी अवस्था कि वो दुख हो सुख हो, वो सब हमें इस निरंकार के भाने में रहने के समय में उस पेन को, वो दुख को उस तरह एक फीलिंग नहीं आती। ये मान के कि निरंकार द्वारा ही जीवन में ये आया है तो हम उससे बहुत जल्दी उभर पाते हैं। वो सिचुएशन हमारे को फिर बहुत टेम्पररी लगती है। और कैसे फिर कंटेंटमेंट की कोई भूख भी नहीं कि कुछ करना, हाँ लाइफ है, एक कर्म करने हैं, वो कर्मों के लिए नहीं कह रहे कि रुक जाना है, पर एक जो ये लालच होते हैं कि हमें ये भी चाहिए, वो भी बहुत होड़ में आ जाते हैं हम एक, तो उसके लिए जो वो वाली भूख है एक ग्रीड की तरफ जाते हुए इंडिकेट करती हुई कि कैसे वो लालच वाली भूख खत्म हो जाती है। एक बिल्कुल हम कंटेंट अपने होकर उस तरह की स्थिति को आ जाते हैं। तो आगे की लाइनों में जैसे लिखा है, जगदा मालिक याद होवेंदा होंदा हर कम पूरा है। कि कैसे इस निराकार का किया सब पूरा, तो उसमें हमारे ही मन की स्थिति, अपनी मन की अवस्था ये कि हमारे अनुसार नहीं है, जचा नहीं काम, तो हमें वो पूरा नहीं लगता। हमें लगता है ये इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए था। तो वही बात कि जगदा मालिक याद होवे ता कायर बंदा सूरा है। कि कैसे फिर से डर की ओर यहाँ आते हुए कि कायरता, ये जो डरपोक जिसको कहते हैं कि कायर बंदा भी बलवान हो जाता है जब इस निरंकार का एहसास होता है। तो कैसे जो हमारे को ये लग रहा होता है कि ये कार्य हम नहीं कर सकेंगे, हम इतने समर्थ नहीं हैं, या कोई भय हमारे अंदर हमें ऐसे काट रहा होता है जो हमें कोई अच्छा कर्म करने से रोक रहा होता है। तो जैसे ही ये निराकार याद आता है, इसका स्मरण होता है, तो फिर एक जो बल मिलता है, ये मन को मजबूती मिलती है। तो फिर वही व्यक्ति जो एक समय कुछ चंद पलों पहले कायर, वो अब इतना सूरमा, इतना बलवान कि सारे कार्य अच्छी तरह अपने कर रहा है। तो यही कि कायर व्यक्ति भी अब बलवान है क्योंकि उसको याद आ गया कि करता तो यही है, करने वाला ये है। हमारा शरीर एक बस इंस्ट्रूमेंट की तरह, ये प्रभु जिसने हमें ये शरीर दिया वो जैसे चलाए वैसे उसके रंग में रंग कर ही चलना है। और आगे की लाइंस भी कि जगदा मालिक याद होवे ता मौत दा भय मिट जांदा है। कि कैसे एक मृत्यु जो हमें आती है, शरीर को आनी ही है सबकी एक ना एक दिन, तो जितना समय हम जीवित हैं उस डर में ना जिएं कि हमारी मौत कब आएगी, हमारी ये प्यारी ज़िंदगी हमसे छूट जाएगी। तो ये तो सच्चाई है कि मौत ने तो आना है। तो कैसे मौत आने से पहले हम ना मरें, उससे पहले जीते जी अपनी ज़िंदगी इतनी संवार लें कि बस एक प्यार हमारे मन में, हर एक के साथ हम मिलनसार होके उनके लिए हमारे अंदर से अच्छाई निकले, अच्छी बातें निकलें। कैसे हम अपने लिए भी एक ग्रोथ की ओर बढ़ते रहें, अपने आप को भी एक दलदल में, एक वेब में जैसे फंसाते हैं वैसा ना करें, अपनी ग्रोथ करते जाएं। कैसे जीवन में एक जो बात आती है कि हर कोई
अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट, इतना ज़रूरी, अपनी खुद की कीमत इतनी ज़्यादा लगा के संसार में रहता है कि और कोई एक श्रेष्ठ नहीं है, हम ही हैं। तो एक जीवन में वो बात कि कैसे अपने जीवन में एक उदाहरण, एक कहानी रूप कि बहुत साल पहले जहाँ एक राजा और उसका वज़ीर, और एक बारी बस वो वज़ीर के मन में बात आई कि हमारे राजा तो बहुत ही विनम्र हैं, ये तो देखते नहीं हैं कि कोई अमीर आया है, कोई गरीब आया है, कोई भी आता है उसकी ओर देख के मुस्कुरा के सर झुका के उसको बहुत ही तहज़ीब से मिलते हैं। तो जब ये बात वज़ीर के मन में आई तो अपने आप को उसने सोचा कि इससे तो मेरी एक इम्पोर्टेंस ख़त्म हो रही है कि मैं ऐसे राजा का वज़ीर हूँ जो हर जगह अपना सर झुका देता है। तो ये कंसर्न, ये बात अपनी जब उस वज़ीर ने राजा के पास रखी कि आप हर एक को इस तरह मुस्कुरा के आदर सत्कार से सर झुका के ना मिलिया करें, ये एक प्रजा पे अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं जाएगा। आप महाराज हैं, आप अपना रुतबा ऊंचा, गर्दन ऊंची करके हर एक से मिला किया करें। तो वही राजा फिर उसको कहता है कि आप एक काम कीजिए, अब कोई भी हमारी नगरी में किसी की भी मृत्यु होगी तो एक उसके सर को शरीर से अलग करके बाज़ार में लेके जाइए और क्या मोल डलता है उसका वो बताना। और ठीक उसी प्रकार वज़ीर फिर यही करता है, पर वापस आके वो बात यही कि इसके लिए तो किसी ने कोई दाम नहीं दिया, किसी ने खरीदने की इच्छा भी नहीं रखी। तो राजा वही बात समझाता है कि जिस सर को, गर्दन को अकड़ा के चलने की बात करते हो उसका मोल तो कुछ है ही नहीं। तो इसको एक हरेक के लिए, एक हरेक के प्रति आदर सत्कार में ही झुकाया जाए तो इसका सही मोल डलता है। एक दिल से एक विनम्रता, ये हम्बल होके जब एक हम किसी से भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो एक बात ये नहीं कि हमने खुद अपनी इतनी इम्पोर्टेंस बना दी है कि अक्सर लगता है कि अगर हम किसी से बहुत विनम्रता से मिलेंगे तो उसकी नज़र में तो हम इम्पोर्टेंट ही नहीं बनेंगे। अपनी इम्पोर्टेंस बनानी है तो हर एक से अकड़ के मिलें। तो बात वही जो इस कहानी में सीखी कि कैसे एक सही मोल जीवन का, ये खुशी में हर समय रहना, मुस्कुराहटें, एक अपने मन से जब अहंकार को त्याग देना तो ही वो बात आती है कि सही मायने में वही इंसान जी रहा है जो अपने अहंकार को त्याग चुका है। एक विनम्र हो के अपना अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी खो के जब जीते हैं तो फिर इस परमात्मा की आइडेंटिटी ही हमारी बन जाती है। जिस तरह एक पानी की बूंद अगर चाहे वो नाले में से निकल के नदी में आए या कहीं और से, वो अपनी यात्रा एक पूरी करके बहती बहती इस सागर में आ जाती है, तो वो अपने उस नाले वाली बूंद की अस्तित्व को खो के फिर उसको एक उससे भी ऊपर की उपाधि, एक उससे ज़्यादा कुछ मिल जाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी खो के इस सागर में एक में खोते ही वो इतना आदर सत्कार, इतना रुतबा खुद ब खुद ही मिल गया। वरना वो अगर ज़िद पे अड़ी रहती कि नहीं मैं तो इसी नाले में रहूँगी, मैं विशाल सागर में नहीं मिलूँगी, तो फिर वो वहीं की वहीं अपनी अकड़ में। तो कैसे अपने जीवन में भी अगर हम झांक के देखें कि किस प्रकार एक जीते जी मृत्यु हासिल करनी, कि अपने अहंकार को छोड़ के एक जीते जी जब हम इस विनम्रतापूर्वक जीवन को अपनाते हैं, और वो वही बात जो दासी हर सत्संग में रखती है कि
इसको करना संभव कुछ समय के लिए तो तब होता है, कोई दिखावा कर सकते हैं, किसी के सामने अपना इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए अच्छे व्यवहार, अच्छे बोल कर सकते हैं, पर एक हर समय अंदर से बाहर तक का जो ये यात्रा है हमारी, ये इनसाइड आउट, उसको कैसे हम हर समय अपने आप को अच्छा रखें। वो ही बात जो समागम के लिए जो लाइन हम बार बार सुनते हैं, रूहानियत और इंसानियत संग संग। जब इस परमात्मा के साथ हम अपने मन का नाता जोड़ लेते हैं, इसको देखकर, इसको अपनाकर, जिस तरह मराठी में भी कहते हैं एकला जाना एकला माना एकवा, कि कैसे पहले अपने इस अस्तित्व को जो हमने इतना बड़ा बना लिया है और वाकई में तो उसका मोल कुछ है नहीं, उसको सच में अनमोल करना है तो किसी अनमोल चीज़ के संग से ही वो होगा, और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो खरीद के महंगी से महंगी ले लें, कुछ और रूप में नहीं। ये जो भक्तों ने हर समय एक सच्ची दौलत कही है कि ये राम रतन धन, ये परमात्मा, ये सच्चा है, ये अनमोल है, इसकी तो तुलना है ही नहीं किसी और चीज़ के मुकाबले सांसारिक। तो जब इसके साथ अपने जीवन का एक मोल डाल दिया, इससे एकमिक हो गए, तो जीते जी वो मौत मुबारक मौत है कि जब हमारा अस्तित्व ही खो गया तो वहीं एक हर चीज़ भी जीवन से चली गई। जैसे एक और कहानी उदाहरण जो दासी को इसी उपलक्ष्य में आ रहा है कि एक इंसान किसी वृद्ध आश्रम में जाता है और वहाँ देखता है कि कोई वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, एक बहुत ही गर्मियों के दिन पहले ही तो बहुत ही गर्मी हो गई है। अब वो सोचता है कि एक मैं इधर पंखों का लगवा देता हूँ ताकि सबको आराम मिलेगा, और वो अपनी तरफ से वो पंखों की डोनेशन दे के वहाँ पंखे भी लगवा देता है। अगली विज़िट पे आता है तो सोचता है कि ये पंखे चल रहे हैं, सबको हवा मिल रही है, पर अब सबको पता कैसे लगेगा कि ये पंखे तो मैंने लगवाए हैं, ये पंखे तो मैंने खरीदे हैं, ये पंखे इधर उनको मेरी वजह से मिले हैं। अपनी जो दासी जिक्र कर रही थी, जो सेल्फ इम्पोर्टेंस वाली, अब वो भाव उसके मन में आया कि हर एक को पता लगना चाहिए ये पंखे मैंने लगवाए हैं। वो उन पंखों पे फिर जो जैसे पंखे का आकार वो 3 एक लंबाई में उस गोलदारे से कनेक्टेड, वहाँ अपना नाम पेंट से लिखवा देता है। और अब वो बहुत खुश कि हर एक को पता चलेगा कि मैंने क्या करा है, एक इतना अच्छा एक फैसिलिटी वाइज कन्वीनियंस दे दी है सबको। और फिर जब वो अगली विज़िट में आया, अब वो पंखे पहले की तरह चल रहे हैं, उसका नाम भी लिखा है। फिर वो देखता है कि वो स्पीड ही, वो रोटेशन इतनी फास्ट कि नाम तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, किसी को एक रीड नहीं कर पा रहे हैं क्या लिखा है। फिर वो क्या करता है कि स्विच से पंखे बंद कर देता है और फिर गर्मी वैसे की वैसे ही, पर वो बहुत खुश कि अब कोई भी मुड़ के ऊपर छत की ओर देखेगा कि गर्मी लग रही है तो बस मेरा नाम पढ़ेगा, और तो उसको कुछ एक राहत तो नहीं मिलेगी क्योंकि पंखे बंद हैं, पर इतना तो पता चल जाएगा कि ये राहत के लिए पंखों का इंतज़ाम मैंने कराया। संतों ने तो हमेशा एक यही आवाज़ दी है कि मनुष्य का तन मिला है तो अपने जीवन को सुहेला कर लिया जाए, और जहाँ पे भी बेशक जन्म लिया हो तो एक सांसारिक भाषा में ये जाति पाति के बंधनों को किसी को ऊंचा बोल दिया जाता है, किसी को नीचे। पर अगर सोच के देखें कि ये परमात्मा की ही अगर कोई जाति नहीं तो इसकी बनाई रचना की जाति कैसे हो सकती है, कोई ऊंचा और कोई नीचा कैसे हो सकता है, सब एक ही समान। तो कैसे एक
वो भी बात अगर हम सोच के देखें कि अक्सर मनुष्य अहंकार और भ्रमों में इतना खचित हो जाता है कि स्वयं ही खुद को श्रेष्ठता देने लग जाता है, अपने भावों को, अपने थॉट्स को उस तरह ही कि मैं किसी तरह श्रेष्ठ लगूं और बाकी सब नीचे दिखें। तो इस बात को भी अगर गहराई में सोच के देखें तो अगर हम जीतना चाहते हैं तो ये बात ज़रूरी नहीं कि हमारी जीत के लिए किसी का हारना ज़रूरी है, हर कोई भी तो जीत सकता है। उसी प्रकार जब सब में ही परमात्मा है, हर कोई श्रेष्ठ है, कोई अपनी श्रेष्ठता के खातिर किसी और को नीचा समझना, किसी और के बारे में एक नीची दृष्टि दिलानी, वो फिर एक करना उचित नहीं है। हर कोई श्रेष्ठ है, हर कोई इस परमात्मा की रचना है। कैसे भ्रमों की भी बात अगर करी जाए तो ये ब्रह्म ज्ञान तो सारे भ्रम तोड़ता है। एक संसार में हम तो पल पल में भ्रम बना लेते हैं। कोई पुराने समय में अगर कोई चीज़ उस समय वैलिड हो, उस समय वो चीज़ उस तरह हो, उस चीज़ का पर आज अगर कोई मायने नहीं और उसको फिर भी करते जाना, तो ये तो कहीं की समझदारी नहीं होगी। जैसे अगर आज बिजली आ गई है घरों में, तो आज तो हमें एक स्विच जलाना है, हमारे पंखे भी चलेंगे, हमारी लाइट भी चलेगी। पर पहले का समय जब इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी तो वहीं एक मशालों का, एक दियों का, एक उस तरह लालटेन इत्यादि के एक उजाला इस रूप में। पर आज अगर घर में लाइट है तो भी हम कहें नहीं वो पुरातन समय का ही ठीक है, एक होते हुए भी प्रयोग ना करें, तो वो तो समझदारी नहीं है। उसी तरह कितने ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ हम इसलिए करते चले जा रहे हैं, चाहे आज उस बात की मान्यता ही नहीं है, एक उस तरह वो बात वैलिड ही नहीं है, फिर भी एक अंधविश्वास बना चुके हैं। एक जहाँ भक्ति में बात यही होती है कि पहले परमात्मा को देखो, फिर परमात्मा पे विश्वास करो। और यहाँ ये बुद्धि एक जो अंधविश्वासी बुद्धि होती है, वो तो फिर कोई एक ना लॉजिक देखेगी ना कुछ, बस अपनी मान्यताओं में इतना पक्का गांठ बांध ली कि अपनी आंखें ही खोलने को तैयार नहीं। ये जो शब्द अंधविश्वास होता है, अंधा विश्वास, और यहाँ तो परमात्मा के दर्शन एक खुली आंखों से करने वाली बात, एक चेतनता की बात। तो क्या एक किस तरह अपने जीवन में विश्वास और अंधविश्वास, इसके बीच में जो वो फाइन लाइन है, उसको कैसे उस रेखा को कि इस तरफ पूर्ण विश्वास और इस तरफ अंधविश्वास, तो कहाँ किस तरह किस पल किस तरह जीना है, ये ब्रह्म ज्ञान तो हर एक के हिस्से में है गया। तो कैसे ये चेतनता को भी अब अपनाया जाए, इस चेतनता के साथ हर पल जिया जाए। जैसे एक अंधविश्वास की ही जहाँ बात हो रही है, ये कहानी भी सभी ने सुनी ही होगी, पर दासी फिर से दोहराती है कि एक विवाह के समय एक घर में शादी का माहौल, और वहाँ एक सारे गेस्ट भी आए हैं, एक सारे अतिथि सब अब खाने के लिए तैयारी में, और वहाँ एक बिल्ली का बच्चा किसी की टांगों में आ रहा है, किसी के कपड़ों को उलझा रहा है, एक चलने में एक थोड़ी रुकावट आ रही है। और वहीं उस घर के बड़े बुजुर्ग ने उस समय के लिए एक टोकरी में उस बिल्ली के बच्चे को डाल दिया कि अतिथि जब चले जाएंगे तो वो बिल्ली का बच्चा निकाल लेंगे वापस बाहर, और तब तक कि किसी को कष्ट ना हो उसको एक साइड में बंद कर दिया। और वहीं वो विवाह का समय और नहीं बहू घर में प्रवेश करती है, उसने ये चीज़ देख ली कि एक टोकरी में बिल्ली का बच्चा है। और फिर आगे चल के जब वो बड़ी हुई और वो अपने घर में विवाह करवा रही अपने बच्चों का, तो
अब उस समय एक इसको प्रथा ही मान लिया, अंधविश्वास ही मान लिया कि शायद एक बिल्ली का बच्चा टोकरी में होना शुभ होगा, इसीलिए शायद हमारे बड़ों ने किया होगा ऐसा हमारे विवाह के समय। और फिर एक बिल्ली ना होते हुए भी कहीं से वो बिल्ली अरेंज करवाई गई और एक टोकरी मंगवाई गई, उसमें वो बिल्ली का बच्चा डाला हुआ, तो ऐसे ही आगे फिर वो बात चलती चली गई। तो क्या इसमें भी जो सीख है कि उस समय वो ज़रूरत थी उस बिल्ली को उस टोकरी में डालने की, पर यहाँ फिर अंधविश्वास की बात कि बिना सोचे समझे कि आज की ज़रूरत क्या है, एक क्रिया की तरह कोई चीज़ करते चले जाना, वो भी कोई समझदारी नहीं है। तो जहाँ हर कोई इस ब्रह्म ज्ञान के साथ हर समय की चेतनता अपना सकता है, एक बुद्धि जो परमात्मा ने दी है, इसका पूर्णता से प्रयोग जीते जी भी करना है, वो अलर्टनेस रखनी है, वो मन में बात कि कोई ऊंच नीच नहीं है, एक अंधकार से अपने जीवन को प्रकाश की ओर इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा लाया जाए। तो ऐसे करते हुए अपने भक्ति भरे जीवन को जीते चले जाएं और फिर वो डर विश्वास की जो बात है वो डर पे आधारित ना हो। ये विश्वास तो प्रेम का है, प्रेमा भक्ति का है, एक डर से नहीं कि इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, जीवन में तो धन दौलत नहीं आई अभी तक, एक शरीर की पीड़ा नहीं गई अभी तक। तो ये बात वही कि सौदेबाजी नहीं, हमें वाकई ही भक्ति करनी है इस परमात्मा के प्रेम में खचित होके। ये सेवा की भावना जो हर एक में है उसको किस तरह मानवता के उपयोग के लिए लगाया जाए, मन से ये कर्ता भाव या अहंकार ना हो कि हम सेवा कर रहे हैं तो हम श्रेष्ठ हैं, बल्कि हम अगर सेवा कर पा रहे हैं तो ये परमात्मा की कृपा से हमारे भाग्य में आ रही है। और सेवा कैसी भी हो वो छोटी नहीं होती, बस भाव मन के सेवा के हों। ये तन मन धन जो है हमारा इस परमात्मा ने दिया है, और अगर इसको किसी तरह भी इसका सदुपयोग करते हुए हम मानवता के परोपकार के लिए लगा दें तो वाकई ही हमारा जीवन अपने आप ही श्रेष्ठ बन जाएगा। वो फिर हमको कोई उसमें उस तरह आर्टिफिशियली हमें कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता, वो सहज भाव वाली बात आ जाती है कि सेवा में फिर एक ये दिखावा नहीं रहता, वो सहज भाव आ जाता है। मन में तो हमारे काफ़ी बार ऐसी अवस्थाएं आती रहती हैं कि कभी कोई अवस्था आ जाती है, कभी हम ठीक बैठे हैं अचानक से उदास हो गए, अचानक से फिर खुश हो गए, या कैसी भी मन की जब अवस्था हो उससे फिर विपरीत भावनाएं भी हमारे अंदर कभी आ जाती हैं। तो वो विपरीत भावना भी जब आ गई तो कैसे उस तरह वो बात हो कि अगर कोई नेगेटिव थॉट हमारे अंदर आ भी रहा है तो जैसे एक पाँव में कांटा लगने वाली बात होती है, वो कांटा हम नहीं चाहते कि ज़्यादा देर हमको चुभा रहे ताकि हमें तकलीफ़ बढ़े। हमारी कोशिश रहती है कि उसी समय वो कांटे को निकाल के दूर किया जाए। ऐसे ही जो कोई भी विपरीत सोच हमारे अंदर आ रही है, कोई बुरे ख्याल आ रहे हैं, तो उसको हमने अपने मन में ज़्यादा देर घर नहीं करने देना। साथ के साथ ही इस परमपिता परमात्मा, इस मालिक का, निरंकार का आसरा लेते हुए कि ये ख्याल भी जहाँ आ रहे हैं खुद को भी परेशानी दे रहे हैं, और जिसके लिए ये ख्याल आ रहे हैं वो अगर ख्याल कर्म में तब्दील हो जाएं तो उसको भी आगे नुकसान होगा। तो कैसे ये इससे पहले कि वो सोच व्यवहार में आ जाए उसको वहीं ख़त्म करने वाली बात है। कैसे संतों ने यही सिखाया है कि हमें जहाँ शुरुआत अपने आप से करनी है, वो जो मन की अवस्था है हमारी, ये ज्ञानेश्वर जी की भी वो कहानी हर एक ने सुनी होगी कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को उनके पास लेके आती है और कहती है वो बीमार है, तो वो बच्चे को देख के कहते हैं कि अगले दिन लेके आइएगा, कल लेके आइएगा। तो जब अगला दिन हो जाता है और फिर से वो माँ अपना बच्चा उनके पास ले जाती है
तो वो उनको बच्चे को कहते हैं कि तुम स्वस्थ हो जाओगे अगर गुड़ खाना छोड़ दो। तो ये माँ के ख्याल में आता है कि क्यों इस बच्चे को अगर इतना ही समझाना था कि ये गुड़ को छोड़ देगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने आगे से ये बात समझाते हुए कहा कि यदि कल आप आ जाते तो मेरे कक्ष में मैं अपने सामने गुड़ की थाली रख के बैठा था, फिर मैं कैसे उस मुंह से उस बालक को बोल सकता था कि गुड़ नहीं खाना, जबकि मैं खुद उस गुड़ का सेवन कर रहा था। तो कैसे संतों ने पहले खुद अपने कर्मों में सब एक अच्छी बातें ढाली हैं और फिर उसका प्रचार किया है आगे। फिर वही संत आगे ऐसे भी समझाते हैं कि हमने कुछ पा लिया है, जैसे मीराबाई जी भी कहते थे कि ये पाया जा सकता है, ये प्रभु परमात्मा। कैसे हम अगर एक एक चीज़ को संतों की ये बात समझ लें तो हमारे जीवन में वाकई ही फिर ये जो हालात जो भी हो ये उथल पुथल नहीं होती। एक ये शांति का एहसास, ये कामनेस, ये पीस वाली बात है। ये जो भी चीज़ है ये इस परमात्मा की ही है। तो जब हम इस परमात्मा से ही जुड़ जाते हैं ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करके, तो फिर सब स्थिति हमको इस मालिक के मुताबिक लगती है। तो कैसे फिर हम जहाँ वो बैलेंस की बात करते हैं कि ये ज्ञान और कर्म का जो बैलेंस है, तो वो सिर्फ दो पंख वाली बात जैसे एक चिड़िया के एक पक्षी के होते हैं। ये ज्ञान भी तब तक ही हमारे एक फायदे के लिए हमारे को एक उससे वरदान रूप में है, जब तक हम उसको कर्म में नहीं ढालेंगे तो वो किसी काम का नहीं रहेगा हमारे लिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि ज्ञान अगर प्राप्त कर भी लिया, इस मालिक से नाता जुड़ गया, अपनी पहचान हो गई, तो साथ ही साथ हमारे जीवन में भी ये ज्ञान का ये झलक रहे हमेशा हमारे कर्म में, हमारी सोच में, हमारे बोलों में भी फिर मधुरता आ जाएगी। हम कड़वे वचन नहीं बोलेंगे, फिर हम अपने दिल में सिर्फ वो प्रेम रखेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि कैसे ये मन जो है ये एक ही मन है, पर कभी ये इतने सारे रंगों का इसमें एक रहता है दिखाना, ये कभी एक मोम की तरह भी बन जाता है, कभी पत्थर की तरह भी बन जाता है। ये दिल के अंदर कभी नफरत भी आ जाती है और दिल में कभी प्यार भी आ जाता है। तो ये जब जब भी ऐसा हुआ है कि हम अपने मन को ये कड़वा नीम की तरह बना लेते हैं, तो हमें उस समय खुद भी वो बेचैनी रहती है। और इसी मन में जब हमने ऐसे विचार भर लिए कि हर एक से प्यार करना है, वो मिश्री वाली बात कि वो मीठा अपना मन करके सबसे पहले सुकून भी हमको ही मिलेगा और फिर हम वो सुकून हर एक तक अपनी भावनाओं द्वारा पहुंचाएंगे। तो कैसे हम हर पल यही एक कार्य में लगे कि हमने जहाँ अपनी पहचान करनी है इस परमपिता परमात्मा, इस मालिक का जो ज्ञान है, जो हो सकता है, जो पाया है, उसको एक अपने जीवन के पल पल में ढाल लें। और ये फिर ऐसा एक कीमती जो हमें अनमोलक वस्तु मिली है, तो वो वस्तु को हमने कैसे हर एक तक जहाँ पहुँचाना है। साथ ही हमें ये फिर याद रहेगा कि हमें मन पे भी कैसे काबू रखना है, हर स्थिति में हमने अपने आप को कैसे ढाल लेना है, कैसे हमें फिर अपने जीवन में कुछ एक पास्ट की, प्रेजेंट की या फ्यूचर की हमें वो फिर चिंता नहीं रहती, क्योंकि यही था जो पास्ट में भी है, यही प्रेजेंट में भी है, इसी ने हमारे साथ आगे फ्यूचर में भी होना है। और जब हम नहीं होंगे तो भी इसने रहना है, क्योंकि इसका तो ना कोई शुरुआत थी ना अंत है। तो इससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़, एक एक मनुष्य जिसके अंदर इसका वास है, तो वो जब तक हम ये सोचेंगे कि इस निरंकार के साथ हम जुड़े हुए हैं, तब तक ही हम एक अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकेंगे। कैसे फिर हम ये दिमाग से निकाल पाएंगे कि जो बीत गया उसकी चिंता तो हमने नहीं करनी।
जो इस समय हाथ में है उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं और आगे एक कैसे अपने आप का एक अपना बेस्ट वर्जन्स ऑफ आवरसेल्व्स हम कैसे वो बन सकते हैं। तो दातार कृपा करे सभी पे कि पहले तो इंसान कहलाने लायक बन जाएं, चाहे ये शरीर हमारा इंसान का है पर हमारे ये व्यवहार क्या इंसानों वाला बन गया है, क्या हम हर एक से उस तरह उसको अपना मान के उसके साथ पेश आते हैं, क्या हमारे दिल में हर एक के लिए बराबर वो प्यार है बिना किसी बायस के, क्या हमारे को एक ऐसी बातें दूसरों से करनी अच्छी लगती हैं जिससे हम कुछ अच्छी कोई गुण ग्रहण कर सकें, या फिर हमारा ध्यान यही लगा रहता है कि किसी से मिलेंगे तो और लोगों की बुराई करेंगे या कोई नुकसान करने वाली बात करेंगे। तो ये चुनाव हमारा है कि कैसे हम अपने जीवन को चलाना चाहेंगे। अगर सुधरना है, अगर अच्छे मार्ग पे इस सत्य के साथ जुड़ना है तो वो भी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा किया जा सकता है। और अगर ये क्षण भंगुर दुनिया में एक झूठ का ही सहारा लेते हुए सिर्फ ये चकाचौंध में ही रह जाना है तो वो भी हम कर सकते हैं। पर बात यही है कि इतनी कीमती जिंदगी जो मिली है उसको फिर हम ये कौड़ी के जैसे गवा देंगे या हीरे के जैसे अपने जीवन को चमका लेंगे।